सिखा दिया हो और फिर जाकर के आपने पढ़ना सीखा हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है या नेचुरल सीक्वेंस क्या है इन 4 स्किल्स को सीखने का, तो सिंपल है, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। सुनना पहला स्टेप, बोलना दूसरा स्टेप, पढ़ना तीसरा स्टेप और लिखना 4th स्टेप। ठीक हो गई बात? सूबो प ली से याद किया है हमने, उसी से याद रखेंगे। इंग्लिश में LSRW कह देते हैं, लेकिन सीक्वेंस सेम रहेगा किसी भी भाषा में इवन। ठीक है बात? कोई समस्या हो तो बताओ जीवन में, जीवन में मत बताओ, आज जीवन की समस्याएं संडे वार्ता को बताया करो, आज यहां से बताओ कोई समस्या हो तो बताओ एक बार। नहीं है कोई समस्या, ठीक है आगे बढ़ेंगे। श्रवण कौशल यानी कि सुनना, ऑरल स्किल अभी हमने डिस्कस की। अब इसमें काम क्या है, इसके कुछ सोपान हैं, आप स्टेप्स कह लीजिए या फिर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें कह लीजिए। ठीक, तो इसके कुछ सोपान हैं, कुछ स्टेप्स हैं, ये कह सकते हैं। किसके? श्रवण के। जब आप सबसे पहले दुनिया में आ रहे हैं, सुन ही रहे हैं ना, आप सुनने की बात हो रही है। लिसनिंग स्किल, इसके क्या सोपान है? सबसे पहला स्टेप है ध्वनि का कानों तक पढ़ना। अभी अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये साउंड जो है आप तक पहुंच रही होगी। अब ये पहुंच रही होगी कि भी एक साउंड होगी, ध्वनि होगी जो आप तक, आपके कानों तक पड़ रही है, चाहे वो आपने ईयरफोन लगाया हो, फोन के थ्रू सुन रहे हो, चाहे बराबर में मम्मी आपको डांट लगा रही हो, उनकी डांट की ध्वनि भी आपके कानों तक पड़ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अर्थ ग्रहण करना। जब आपको पता लगा कि पढ़ते नहीं हो, नालायक हो, ये सब क्या है, अब इसका आपने अर्थ ग्रहण किया कि अरे यार ये तो खतरनाक सी बात कही जा रही है, ध्वनि तो कान तक पहुंच गई लेकिन अर्थ तो खतरनाक है इसका, तो आप अर्थ ग्रहण करते हैं। बिना अर्थ के खाली ध्वनि का क्या होगा, तो अर्थ ग्रहण करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सारे रिलेट कर पाते हैं, ये सब की कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी घर घर की बनाएंगे हम एक दिन, पीजे था ये। देखो एक बार, फिर है नेक्स्ट स्टेप प्रयोग। फिर सीखने का, अर्थ ग्रहण करने का, सुनने का फायदा क्या होगा यदि आप उसको प्रयोग में ना ला पाए, है ना, आप उसको प्रयोग में ना ला पाए। जो आपने सुन करके सीखा है उसको आप यूज करेंगे, आगे आगे सुनने में यूज करेंगे, जिससे आप और अच्छा अर्थ ग्रहण कर पाए। ठीक, तो ये 3 स्टेप्स हैं, ध्वनि आपके कानों तक पड़े, आप अर्थ को ग्रहण कर पाए, सिर्फ ध्वनि से काम नहीं चलेगा, अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, देन आप उसको प्रयोग कर पाए जहां भी आवश्यकता हो, या समझ पाए। प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बोल करके प्रयोग करेंगे, आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सुन करके एक अच्छे लिसनर बन पाए एक तरीके से, है ना। तो ये एक बेसिक बात है, एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता बन पाएगा। तो ये सिंपल बात हो गई। ये कुछ 3 स्टेप हुए, किसमें? सुनना कौशल में, श्रवण कौशल में। अब इसको विकसित करने की कुछ विधियां हैं। हम ये चाहेंगे ना, ये जो 4 स्किल्स हैं ये बेस्ट से बेस्ट डेवलप हो, विकसित हो अच्छे से। अदरवाइज हिमांशु सिंह में और किसी का भी नाम ले लो, बाकी में डिफरेंस क्या रहेगा फिर, है ना। मतलब कौशल जो है किस हद तक विकसित हुए हैं वही तो डिपेंड करेगा ना। आप कह सकते यार ये व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्ता है ना, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि विकसित किस हद तक हुए हैं। बोलना तो सभी को आ जाता है, बट आपको पता लगता है कि कुछ लोग बिल्कुल डिफरेंट बोलते हैं, कुछ लोग बहुत इंप्रेसिव बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोलते हैं, खून निकलने लगता है कानों से। तो इट डिपेंड्स कि विकसित कैसे हुए हैं। ठीक है बात? वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हम मानते ही नहीं है वॉइस क्लियर नहीं होगी। तो बहुत बढ़िया, सही है, धन्यवाद राधा जी। वैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो अच्छे वक्ता हैं, मैं तो मजाक कर रही थी, है ना। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे स्पीकर हैं। अब इसको पॉलिटिकल मत बना देना, एज अ पर्सन मैं कह रही हूँ। देखो एक बार, श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। भाई श्रवण कौशल विकसित होगा तो मौखिक कौशल भी आगे अच्छा होगा। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन होता है कि आप लाउड रीडिंग जो कराते हैं ना, प्रॉपर सुर लय ताल यति गति के साथ, मतलब कितना आपको बीच में पॉज लेना है, किस वर्ण पे या शब्द पे जोर देना है, कहाँ लाउड होना है, कहाँ कम होना है, मतलब वो जो लाउड रीडिंग क्लास में कराई जाती है उससे क्या होगा, बच्चे का श्रवण कौशल। हालांकि सस्वर वाचन से होगा क्या, मतलब ऑब्वियसली पढ़ेगा कोई तो बोलेगा भी, लेकिन सुनने की बात हो रही है यदि, तो सिंपल बात है कि यदि क्लास में लाउड रीडिंग कराई जाए तो सुनेगा भी। तो आप जब बोल बोल के पढ़ते हैं तो आप खुद भी तो सुनते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी सुनेंगे। तो एक टीचर भी कर सकता है सस्वर वाचन, या बच्चों से भी करा सकता है लाउड रीडिंग, जिसमें सब सुन पाए, वो जो वाचन है उसको सुन पाए, उनके कानों तक ध्वनि जाए। तो अगर इस तरीके की परिस्थिति अवेलेबल होगी, मतलब मौजूद होगी, तो क्या होगा, अच्छा श्रोता बनेगा एक व्यक्ति, क्योंकि उसने सही
आप बोलेंगे क्या, जो आप सुनेंगे सही, जब सुनेंगे सही तो अच्छा बोल भी पाएंगे कल। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर में क्या है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपसे मान लीजिए टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको वो क्वेश्चन ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी तो आप रिप्लाई कर पाओगे। तो इसमें दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं। इसको ये मत सोचिएगा कि ये तो सिर्फ एक चीज के लिए है, दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं, आपका श्रवण कौशल भी और देखा जाए तो वाचन भी। नेक्स्ट है कहानी कहना व सुनना। कहानी कहना व सुनना, फिर से वही बात हो गई, अगर कोई कहेगा, आपकी दादी नानी ने आपको कहानी सुनाई होगी तो आप ध्यान से सुनते हैं, दैट मीन्स आपका श्रवण कौशल बेहतर होता है। कह रहे हैं तब भी आप बोलेंगे तो सही जोर दे करके, तो कान तो आपके भी सुनेंगे। फिर है श्रुतलेख, हालांकि इसका जो मेन फंक्शन है वो लिखने से रिलेटेड है, डिक्टेशन कहते हैं, लेकिन श्रुत लेख में मान लीजिए इमला जिसको हम कह देते हैं, बोल बोल करके बोला जाता है और बच्चे लिखते हैं, तो उनको सुनना भी तो ध्यान से पड़ेगा। लिखना तो अच्छा होगा ही, वर्तनी तो अच्छी होगी ही होगी, सुनना भी अच्छा होगा, श्रवण भी अच्छा होगा, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी तो सही लिखेंगे। यदि सुना ही सही नहीं है तो फिर लिखेंगे सही कैसे? किताब के सामने से तो लिखना नहीं है, श्रुत लेख में सुन करके लिखना होता है, इसलिए श्रवण कौशल भी विकसित होगा। भाषण, भाषण अगर आप कहीं जा रहे हैं, सुनेंगे भी तो सही, चाहे रेडियो से सुने, चाहे आप किसी एक सभा में सुने, तो मतलब आपका श्रवण कौशल भी विकसित होगा। वाद विवाद में भी सिर्फ एक तरफा बात नहीं होती, अगर आपको उत्तर देना है किसी की बात का डिबेट में, तो आपको सुनना भी पड़ेगा सामने वाले के क्वेश्चन को। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल बेहतर होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात या नहीं, ये बताओ। बफरिंग, यार यहां से तो कोई बफरिंग नहीं है। अच्छा, लाइक शेयर कर देना, एक 3000 लोग हैं, हालांकि आज कुछ लोग गायब हैं और 2200 लोगों ने ही लाइक किया है। कहाँ हैं ये 800 लोग, पकड़ के लाओ इन्हें। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो स्किल है सेकंड, वो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि बच्चे को सही यति गति ध्वनि सस्वर वाचन अच्छे चीजें सुनने को मिले, सही चीजें सुनने को मिले, जिससे उसका श्रवण कौशल विकसित हो। श्रवण कौशल विकसित होगा तो कल अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी, बोलना कौशल भी अच्छा होगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या बोलना जिसको हम कह रहे हैं, ओरल एक्सप्रेशन कह दीजिए, उसको ओरल कह रहे थे, इसको हम ओरल कह देंगे। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति है, ओरल एक्सप्रेशन है, मैं बाइलिंगुअल इसलिए लेके चलती हूँ कि दोनों ही मीडियम वाले खुशी से समझ सकें। एक नंबर जब आएगा तो कोई नहीं पूछेगा आपने किस में पढ़ाई की थी। आज पूरा हिंदी यूज कर रहे हैं, क्लैपिंग। धन्यवाद शुभांगी, तारीफ के लिए शुक्रिया। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो ऑब्वियस है, जब आपने सही मॉडल्स को सुना है तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति भी बेहतर होगी और इसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यह अभिव्यक्तात्मक कौशल का एक हिस्सा है, ये बात हम मान रहे हैं। ठीक, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को, एक्चुअली मेरे साथ चक्कर क्या है, अगर मैं 4 दिन इंग्लिश यूज करूं तो मैं फिर वही निकलती है, और 4 दिन हिंदी यूज करूं तो फिर वही निकलती है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां, यानी कि ओरल एक्सप्रेशन को यदि आपको डेवलप कराना है तो इसके लिए भी कुछ मेथड्स होंगे जो हेल्प करेंगे। कौन से मेथड्स होंगे? इतने सारे हैं, अभी हमने उससे पहले कुछ और पढ़े थे। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन मतलब बच्चों को आप कहें लाउड रीडिंग करो, बोल बोल करके पढ़ो, तो वो ध्यान देगा अपनी यति गति पे, कहाँ उसको जोर देना है जिसको इंटोनेशन कहते हैं, कहाँ उसको हल्के में लेना है। तो जब बोल बोल के पढ़ेगा तो सुनेगा भी और उसका एक्सप्रेशन बेहतर होगा। इसके लिए टीचर भी आदर्श वाचन करके दिखा सकते हैं। कविता पाठ करने के लिए कहिए आप, तो बोलने का मौका मिलेगा तो खुद को एक्सप्रेस करेगा, गाएगा, मतलब जो भी कविता है उसका वाचन करेगा। चित्र वर्णन, कोई पिक्चर डिक्टेशन कहते हैं इसको, और छोटे बच्चों को पढ़ना ऐसे सिखाया भी जाता है कि भाई इसको, ये कोई भी चित्र है मान लीजिए, इसको वर्णित करो कि इसमें क्या हो रहा है, तो बच्चा अभिव्यक्त करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा कि ये हो सकता है, इसमें बादल हैं, इसमें चिड़िया है, इसमें ये है, ये बच्चा स्कूल जा रहा है घर से, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपना थॉट लगाएगा, अभिव्यक्ति लगाएगा, मौलिक विचार आएंगे। संवाद, कोई भी एक डिस्कशन है। वाद विवाद जिसको डिबेट कहते हैं, एक व्यक्ति पॉजिटिव में होगा, एक व्यक्ति एंटी होगा, एक प्रो होगा। ठीक है बात, यहां पे भी क्या होगा, वाद विवाद हुआ, नाटक हुआ, संवाद हुआ, इनमें आपको अगर रिप्लाई करना है तो सुनना भी अच्छा पड़ेगा, और सुना है तो फिर अच्छे से एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें विकसित होती हैं, सुनना और बोलना दोनों। भाषण, ऑब्वियसली भाषण में तो सीधी सीधी बात है, आप अगर भाषण देने के लिए आपको स्कूल में खड़ा कर दिया जाए तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी, आपका जो बोलना है वो कौशल आपका अच्छा होगा। ठीक हो गई बात। फिर है नाटक मंचन, रोल प्ले भी कह देते हैं हम इसको, कि अलग अलग आपने कैरेक्टर्स में बांट दिया बच्चों को, अलग अलग रोल दे दिए, और कोई तेनालीराम बनाए, कोई राम बनाए, कोई विभीषण बनाए, कोई कुछ और बना है, उसको उस तरीके का नाटक मंचन करने के लिए दे दिया। तो सबके अपने अपने डायलॉग हैं। देखो, नाटक मंचन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें सुनना भी
डेवलप होगा। बच्चा अपना डायलॉग भी बोलेगा, सामने वाले का सुनेगा, उसको पता है किस टाइम पे उसको क्या रिप्लाई देना है। और कई बार क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई नाटक है, उसको पूरा करके और तब आपको उसका प्रस्तुतिकरण करना है। तो इसमें चारों स्किल डेवलप हो रही है बच्चे की, यदि ऐसे आ जाए तो। क्योंकि अगर पूरा करना है नाटक तो पढ़ना भी पड़ेगा, फिर उसको आगे कंप्लीट करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, और नाटक है तो फिर डायलॉग एक तरफ से होगा, बोलना भी पड़ेगा और सामने वाले की सुननी भी पड़ेगी। तो चारों स्किल कई बार इससे